तो चलिए आज मैं आपको घुमाती हूँ नैनीताल, वो भी दिल्ली में ही। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो अपने कान और आँख को अच्छे से साफ करके बैठ जाइए क्योंकि आपको दिल्ली में ही बिल्कुल नैनीताल वाला फ़ील आने वाला है। दिल्ली में मैंने एक्सप्लोर किया है एक बहुत ही बढ़िया हिडन प्लेस जहाँ आपको ना तो घूमने का खर्चा और ना ही घर से आने का खर्चा लगेगा। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेहा बीपी मोरिया ब्लॉग 9। तो काफ़ी टाइम से मेरा मन कर रहा था घूमने का। दिल्ली में इतने अच्छे अच्छे हिडन प्लेस हैं जिसके बारे में तो अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है। तो मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में। मैंने एक दिन रील में देखा था जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सोचा क्यों ना इसे एक्सप्लोर किया जाए, और फिर थोड़ा सा बोर भी हो रहे थे घर में और थोड़ा बाहर निकलने का मन था। मेरी जैसे कितनी लेडीज होंगी जो अपने हस्बैंड या फैमिली का इंतजार करते करते थक जाती होंगी कि कहीं वो उन्हें बाहर लेके जाए। प्लीज़ आप इन लोगों का इंतजार मत कीजिए, आप खुद का एक सर्कल बनाइए और खुद ही इंडिपेंडेंट बनिए और खुद से घूमिए फिरिए, क्योंकि हस्बैंड लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमें घुमाए फिराएं। तो हम भी सुबह रेडी हुए और निकल लिए हमारी पड़ोसन दीदी के साथ घूमने के लिए। तो हमने बस स्टॉप पे पहुंचकर बस ली, क्योंकि हमने बोला था कि आपको हम फ्री में घुमाएंगे। तो दिल्ली में तो केजरीवाल ने बस फ्री कर रखी है, तो बस उसी का फ़ायदा उठाते हुए हम भीड़ भाड़ से बचते हुए एसी वाली बस में आराम से बैठ गए और सफ़र का मज़ा लेते हुए हम अपने मंजिल पर पहुंच गए जहां हमें जाना था। हमें जाना है हौस खास। तो हौस खास पहुँचते ही वहाँ से बस 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था डियर पार्क का। तो हम डियर पार्क पहुँच गए ऑटो लेकर, और अब फाइनली हम अपने मंजिल पर पहुँच चुके हैं जहाँ हमें आना था। डियर पार्क पहुँचते ही हमें दिखा डियर का बहुत ही सारा झुंड। हिरण बहुत ही सुंदर सुंदर थे, देख के बहुत ही मज़ा आने लगा, क्योंकि कमरे से निकलने के बाद जब हम इतने बड़े जंगल में आते हैं और इतने खूबसूरत खूबसूरत जानवर दिखते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है और मन को ना एक बहुत ही सुकून देने वाला पल होता है वो। नेचर में रहना बहुत पसंद है मुझे, और वहीं से घूमते हुए आपको साइड में दिख जाएगा कहीं बतख झील। बतख झील के साइड से ही आपको जाना होता है, जहाँ पर आपको बहुत बड़ी सी झील दिखेगी और बहुत सारे बतख भी दिखेंगे। तो बतख दिखी कि नहीं दिखी वो तो मैं बाद में बताऊँगी उसका क्या सीन रहा। तो बस जंगल को देखते हुए उसे एक्सप्लोर करते हुए, और यहाँ पर आपको बतख या हिरण से ज़्यादा तो कुछ और ही देखने को मिल जाएगा। पूछिए पूछिए क्या, बताऊंगी लास्ट में। ये जगह हौस खास मेट्रो स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप चल सकते हैं तो आप 10 मिनट वॉकिंग करके भी आ सकते हैं, वरना वहाँ से ऑटो या जो है रिक्शा वगैरह मिल जाता है आने के लिए। यहाँ आप चाहे बस से आ रहे हैं या फिर मेट्रो से आ रहे हैं, जिससे भी आप आ रहे हैं, दोनों से आपको यहाँ पर आने के लिए सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर ही बचेगा। तो आप बस स्टॉप या मेट्रो स्टेशन से 1-1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पैदल चल के या फिर ऑटो से आ सकते हैं। तो इतना पास है ये हौस खास मेट्रो स्टेशन, या फिर आर के पुरम, 2 जगह पर आप उतर के यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ आने के लिए अगर आप मेट्रो का यूज़ करते हैं तो आपको पैसे लगेंगे, और अगर आप बस से आ रहे हैं तो आप फ्री में आ जाएंगे। और एंट्री फीस तो बिल्कुल है ही नहीं, आप फ्री में यहाँ घूम सकते हैं बिना किसी टिकट के। तो सोचिए आपको पैसे लगे कि नहीं लगे? बिल्कुल पैसे नहीं लगे। बस से उतरने के बाद 1 किलोमीटर हमें पार्क आना था, तो उसके ही पैसे हमने देने पड़े थे, और वो मनचाहा रेट मांगते हैं। अगर आपको नहीं पता होता है तो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, पर हमने भी कम करा के हम 60 रुपये में यहाँ पहुँचे हैं। तो हमें सिर्फ 30 रुपये लगे हैं क्योंकि हम 2 लोग थे। तो 30 रुपये में हम मान के चलो कि पार्क पहुंच गए हैं घर से लेकर अभी तक। आज के टाइम में इतनी सुंदर जगह देखने के लिए सिर्फ 30 रुपये माने नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं, बोटिंग का भी ऑप्शन है, जो कि अभी थोड़ा सा मुझे ये बंद सा दिख रहा है, अभी बोटिंग वगैरह नहीं हो रही है। और जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर बतख झील है, जी हाँ ये बतख झील है, जो कि बतखें अभी नहीं दिख रही हैं, वो एकदम अंदर जाके बैठी हुई हैं। हमें खुद से दिख रही थी आँखों से, पर वो अभी आपको कैमरे में नहीं सो पाएंगे क्योंकि बहुत अंदर है। ये जगह अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल नैनीताल के जैसा लग रहा है। नैनीताल का ये छोटा वर्जन लग रहा है मुझे, क्योंकि नैनीताल बिल्कुल ही ऐसे ही दिखने में है, ऐसे ही रास्ते, ऐसी रेलिंग और ऐसी ही झील है, बिल्कुल सेम टू सेम मुझे ऐसा ही लग रहा था। अगर आप दिल्ली में रहते हुए भी यहाँ पर नहीं आए तो लानत है भाई, मुझे तो खुद पे लानत है, क्योंकि मैं अभी तक यहाँ नहीं आई थी, और जो कि इतनी अच्छी जगह है तो मैंने मिस करी आने से। तो मुझे खुद पर बहुत ही अफसोस हो रहा है कि मैं पहले क्यों नहीं आई यहाँ पर। इतनी अच्छी जगह है, बहुत बड़ा पार्क है और बहुत दूर में यहाँ की झील है। इस झील को 1284 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था अपने दरबार और इस शहर के आसपास के गांव के लोगों के पानी की पूर्ति के लिए।
और उस टाइम इस झील को हौज-ए-अलाई के नाम से जाना जाता था। बहुत पहले तो दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब दिल्ली में मुगलों का शासन हुआ तो इंद्रप्रस्थ का नाम बदल के दिल्ली को दिल्ली रख दिया गया और यहाँ पर मुगलों की ही सारी निशानियाँ रह गई। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी पहले सनातनियों की थी, नहीं दिखने को मिलती हैं क्योंकि मुस्लिमों को राज चला था यहाँ पे। बस यहीं पर आके थोड़ा-सा दिल दुखता है कि क्योंकि हमारा सनातन इतना पुराना होते हुए भी उसकी काफ़ी सारी निशानियाँ मिट चुकी हैं और सिर्फ़ मुगलों का ही निशान बचा हुआ है। ये पूरा एरिया अपने आप में उन्हीं के बाग-बगीचे हैं और यहाँ पर उनका महल भी हुआ करता था, जो कि है अभी बहुत जर्जर अवस्था में है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी लास्ट में। और अब ये एरिया को पार्क बना दिया गया है। इस जंगल में डियर रख दिए गए हैं, मतलब हिरणों का पालन पोषण किया जा रहा है और लोगों को घूमने फिरने के लिए जगह बना दी गई है। और महल तो उनका ऑलरेडी जर्जर हो ही चुका है, उसमें कुछ नहीं बचा है। और हमने भी उस पार्क में बहुत मज़े किए और वहाँ पे झूले वगैरह जो लगे थे हमने खूब झूले, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद घर से निकलना हुआ था तो झूलना तो बनता है। और लाइफ में छोटी-छोटी चीज़ें करते रहना चाहिए, क्योंकि हँसते खेलते रहिए, कभी भी जो है मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस होकर लाइफ नहीं जीनी चाहिए यार। लाइफ में क्या है, मज़े करो, मौज मस्ती करो। ज़िंदगी भर इंसान कमाने के पीछे भागता रहता है और एक दिन कमाते-कमाते ही इंसान बूढ़ा हो जाता है। ना वो अपने लिए जी पाता है, ना ही अपने शौक के लिए जी पाता है, बस पैसे इकट्ठा करते रह जाता है। आपको झील के बगल में ही दिख जाएँगे अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट। झील के बिल्कुल साथ में ही आपको अलाउद्दीन खिलजी का किला देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर वो रहते थे दिल्ली के अंदर। और इस किले के साथ में ही ये झील बनवाई गई थी और यहीं से बड़े-बड़े झरोखे भी बने थे। यहीं से रानियाँ उनकी जो है झील का मज़ा लेती रही होंगी, देखती रही होंगी झील को, और जब मन करता रहा होगा आती रही होंगी, बैठती रही होंगी। भाई उनके भी बड़े-बड़े शौक थे, राजसी ठाठ थे उन लोगों के तो। और ये बहुत ही ज़्यादा जर्जर हो चुका है, काफ़ी लोग अंदर घूम रहे थे, पर मेरा पता नहीं क्यों अंदर से दिल नहीं किया कि मैं जाके देखूँ। और बस वहाँ पर हमने बैठ के थोड़ा खाया-पिया, जो कि भी हम लेके गए थे। और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं अपनी फ़ोटो शूट के लिए, रील शूट करने के लिए, क्योंकि उसके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो वहीं से साइड में ही गलियों से आपको रास्ते दिख जाएँगे। अगर आपको मुहम्मद के अंदर यानी किले के अंदर जाना है तो यही रास्ता जाता है, आप जा सकते हैं और यहीं से आप अच्छे से घूम फिर भी सकते हैं। यहाँ के अंदर आने के बाद आपको बहुत ही एंटीक चीज़ें देखने को मिलेंगी, पुराने ज़माने की चीज़ें, जो कि आप यहाँ से खरीद भी सकते हैं, पर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। ये गली मुझे बहुत अच्छी लगी, भले ही पतली है लेकिन इसके अंदर इतने एंटीक पीस की दुकानें हैं कि पूछिए मत। बहुत ही अच्छी-अच्छी दुकानें हमें देखने को मिली इसके अंदर। दिल्ली में शाम को घूमने का ही मज़ा कुछ और होता है। जैसे-जैसे शाम होती गई, लाइटें जलती गईं और भी ज़्यादा मज़ा आने लगा। दिल्ली की शाम बहुत ही खूबसूरत होती है। और उसके बाद हमने आइसक्रीम का एंजॉय किया। बाहर निकलने के बाद साथ में ही आपको एक आइसक्रीम वाला मिल जाएगा, जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ की आइसक्रीम। और हमने वहाँ की आइसक्रीम को एंजॉय करा और इसके बाद हमको जाना है एक और जगह, जो है डियर पार्क से बस आधा किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर के अंदर के ही डिस्टेंस पे है। वहाँ से आपको 10 रुपये ऑटो देके इस जगह पे आ जाना है। इसका नाम है जगन्नाथ टेम्पल। तो डियर पार्क से 10 मिनट की दूरी पर जगन्नाथ टेम्पल है, वो आप ज़रूर देखिएगा जब भी आप हौज खास के डियर पार्क घूमने जाएँ। आप यहाँ मतलब आते टाइम भी घूम सकते हैं या फिर जाते टाइम, क्योंकि ये आपको जाते टाइम भी मिलेगा, क्योंकि वही सेम रास्ते पे है। तो हमने जाते टाइम में नहीं घूमा, हमने सोचा कि मंदिर शाम को घूमते हुए चलेंगे, क्योंकि शाम को ज़्यादा अच्छा लगता है जब लाइटें वगैरह जल जाती हैं। तो क्योंकि अभी शाम नहीं हुई है अच्छे से, तो अभी लाइटिंग नहीं हुई है। अभी जैसे शाम होगी लाइटिंगें वगैरह बहुत ही अच्छे से हो जाएंगी तो और अच्छा लगने लगेगा। ये मंदिर उड़ीसा के जगन्नाथ टेम्पल से मिलती-जुलती बनाई गई है, जो कि बहुत ही अच्छी लगी मुझे। यहाँ पर अंदर बहुत ही अच्छे से कारीगरी करी गई है। यहाँ पर 3-4 गुंबद में मंदिर बनाई गई है और यहाँ पर आने के बाद बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। छोटा भी नहीं कह सकते और बहुत बड़ा भी नहीं कह सकते, पर बहुत ही बढ़िया अच्छे से ठीक-ठाक ये मंदिर बनाई गई है। आप यहाँ पर अगर रह रहे हैं आस-पास कहीं, तो प्लीज़ यहाँ पर आके घूमिएगा। बिल्कुल जगन्नाथ जैसा वाला फ़ील आ रहा था। जैसे-जैसे शाम होती गई, लाइटिंगें जल गई और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा, क्योंकि हम वहाँ पर काफ़ी देर रुके थे। मतलब हम 1 से 1.5 घंटा रुके थे और जैसे ही शाम हुई लाइटिंगें जलने लगी तो अच्छा लगने लगा। फिर अभी हमें घर भी निकलना था, तो थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा हो रहा था। टाइम को देखते हुए हम निकलने लगे घर की तरफ और लास्ट टाइम हम फिर से भगवान जी के दर्शन किए।
मैं आपको एक पते की बात बताती हूँ, अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं ना, तो अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाइए, वो कोई भी हो सकता है। अगर आपके आस-पास रिलेटिव्स रहते हैं या फिर आपके गली मोहल्ले में आपकी लेडीज़ जो फ्रेंड्स हैं, तो उन लोगों के साथ आप जो है ट्रिप का प्लान कीजिए, उन लोगों के साथ निकलिए, जो है घर का काम ख़त्म कीजिए और घूमने फिरने निकल जाइए, फिर टाइम से घर आ जाइए। हस्बैंड लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको लेके घुमाएँ फिराएँ। फाइनेंशियली तो आपको सपोर्ट कर देंगे, पर मेंटली वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने काम में इतना व्यस्त होते हैं कि ये सब चीज़ें सोचने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है कि आप घर पे अकेले हैं, बोर हो रहे हैं, एक ही माहौल, एक ही चीज़ों से आप इरिटेट हो रहे हैं। आदमी लोगों के पास इतने सारे लोग होते हैं काम करते टाइम, इतने लोगों से उनकी बातचीत होती रहती है, इतने लोगों से उनका मिलना-जुलना रहता है, तो उनके माइंड में ये चीज़ें आती ही नहीं हैं। और एक जो औरत होती है वो घर पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेले होती है और वो सिर्फ़ एक हस्बैंड के ही सहारे होती है। तो प्लीज़ आप जो है अपने लिए सोचिए, खुद के लिए निकलिए और खुद के लिए घूमिए-फिरिए, खुद से एन्जॉय कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक